सबसे बड़ा विषय जो मैंने देखा कि हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में देना और हरियाणा को आवाज़ देने के लिए जनता चाहती है कि वो ऐसे सांसद चुनकर भेजे जो जाए पार्लियामेंट में दबाव में ना आए, अपनी बात को रखें, हरियाणा के विषयों को रखें और कमेरे की आवाज़ को बुलंद। मैं मानता हूँ कि 5 साल जिस म्यूट मोड में पार्लियामेंट चली है, जनता समझ चुकी है कि राष्ट्रीय पार्टियों के सांसदों को भी दबाव रहता है और उस दबाव से बदलाव की ओर अब क्षेत्रीय दलों की ये चीज़ तो साफ है। बीजेपी इज न्यू कांग्रेस। आज 6 उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के लोकदल और कांग्रेस की पृष्ठभूमि। वही दूसरी ओर कांग्रेस भी कोई अछूती नहीं है, अभी तो उनकी लिस्ट आनी है, पर मैं मानता हूँ कि वो भी नई कांग्रेस नहीं होगी, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे दलों से गए हुए लोगों को ही चुनवाएंगे। और ये मौसम है, सीजन है, जब लोग पलटा पलटी पार्टियों में मारते भी अपने लालच से, मगर कोई किसी को टिकट देगा राष्ट्रीय पार्टियों में जीते हुए लोगों को पार्लियामेंट में दबाया जाता है। और इसी कारण है कि राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर रीजनल आवाज़ें कभी नहीं बनती। मैं तो 5 साल सांसद रहा हूँ, वो दौर मैंने देखा है। उस दौर के अंदर नेशनल पार्टीज के सामने हम खड़े होकर बोला तो करते, विषय उठाया तो करते। आज तो ऐसे सांसद थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट में जाकर एक शब्द नहीं बोला। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हरियाणा की आवाज़ को चुने। हर सिक्के के 2 पहलू, एक नाराज है, एक खुश है। आप मुझे ये तो बताओ कि आपने क्या जाके उन किसानों से पूछा है जिनके 2-2 महीने पैसा नहीं आया करता था और अब 2 दिन के अंदर खाते में पैसा आ गया? आपने कभी उनसे पूछा है जिनका मुआवजा 2 साल बाद भी 5 रुपये 10 रुपये के चेक आता था, आज उनको मुआवजा 30 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से 15,000 रुपये जी खिड़ी चुपटा की बात है। पहली बार स्पेशल पैकेज बनाया गया जहाँ हमने फसल खराबे के बाद जब सारी रिपोर्ट्स की हो उसका री-आकलन कर भी मुआवजा दिया। पर विरोध किसका होगा? अपने का होगा, पराये का तो नहीं करेगा। जिस पे अधिकार मानते उसी का करो। मैं ही मानता हूँ बिना डिस्कशन, कभी डेलिब्रेशन डिस्कशन आगे कदम भी नहीं। राजनीति करनी है, 45 साल करनी है, यानी कितने विरोध झेलने पड़ेंगे और कितने विरोधों को बैठकर सुलझाना पड़ेगा। मुझे वो दिन भी याद है, सरकार में गया था और मिलर्स ने स्ट्राइक कर दी और 7 दिन के अंदर वही मिलर जैसे बोल रहे थे। जब फर्स्ट टाइम किसान के खाते में पैसे देने की बात करी, प्रदेश भर के आड़तियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, पीपे पीटे। मगर वही आड़ती थे जो आज खुश है और कहते हैं कि बहुत अच्छा कदम उठाया। जो लोग यही नहीं समझ पाया ये जो कृषि कानून है या जिस पे ये बातें करी जाती है, केंद्र का सब्जेक्ट था और केंद्र में बैठे लोगों ने इसके बाद विरोध भी नहीं किया, इस पर आवाज़ भी नहीं उठाई। प्रदेश में भी किस पे जेजेपी पे आके पड़ती, तो कोई बात नहीं। तो छोटे मोटे वाद विवाद गिले शिकवे हमेशा रहेंगे, चाहे आप सत्ता में हो विपक्ष में। एमपी था, किसी की एक गली रहेगी वो भी विरोध में रहता, किसी की एक ढाणी की लाइट रहेगी वो विरोध में रहता कि तूने इसका कर दिया उसका नहीं कर दिया। आज उस सिक्के के 2 पहलुओं में इलेक्ट्रॉल किसको ज़्यादा मत देगा, किसकी ताकत बढ़ेगी, चुनाव हो। और 4.5 साल में हमने बहुत कदम उठाए और ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे आमजन आम वोट रहा। आज घबराहट तो फिर मिशन से विपक्ष से। आज के दिन कोई एसोसिएशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो विरोध किस चीज़ का करती है? सरकार का करती है, मैं सरकार में भी नहीं। मुद्दों का करती है, वो मुद्दों पे भी मैं साफ विरोध कर रहे हैं। उनका अपना काम है, विरोध दे लेंगे हम, ये हमारा काम है। दुष्यंत चौटाला राजनीति करनी तो नहीं छोड़ेगा। मेरे कार्यकर्ताओं पे इतना भरोसा है कि आज के दिन जितना मजबूत हमारा कैडर है ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और विरोध जो लोग कर रहे हैं तो हमारे कैडर के लोग नहीं हैं।
वो लोग हैं जिनने जिंदगी भर चौधरी देवीलाल जी का भी विरोध किया हो सकता है, चौटाला साहब का भी किया हो सकता है, अजय सिंह जी का भी किया हो सकता है। मेरे विधानसभा के अंदर एक गांव है शाहपुर, मुझे याद है 2009 में जब चुनाव प्रचार में मैं वहाँ जा रहा था तो कंडीला कांड की आग बहुत ज़्यादा थी। लोग कहते थे गांव में मत जाना है, क्या हमने राजनीति छोड़ दी उस गाँव में? मैं 3 चुनाव उस गांव से जीता। तो आज भी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनसे घबरा कर ये सोचा जाए कि लोकसभा चुनाव छोड़ देगी जेजेपी, छोड़ेगी नहीं। हर चीज के सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी के हाथ में हार आएगी, अब 9 कैंडिडेट लड़ेंगे, 9 तो नहीं जीत सकते, जनमत तो एक को जिताएगा। अगर 8 के साथी जो खड़े हैं, वोटर खड़ा है, कैडर खड़ा है, क्या उनको लवारिस छोड़ दिया जाए? आप जो कह रहे हो चुनाव नहीं शुरू हुआ, चुनाव तो शुरू आज नहीं है, ये तो 5 साल का रेगुलर प्रोसेस है। हमने वो दौर भी देखा है, किसान आंदोलन का जब विरोध हुआ, रेसलर वाले में भी विरोध हुआ। किस चीज का विरोध है, किसी से सवाल पूछ लिया जाए तो कह देंगे जी पिपली नहीं आई, मगर ये नहीं बताएंगे उनके खाते में पैसा आ गया, एक दिन में उनकी परचेज भी होगी, रात को मंडी में नहीं सोना पड़ा। जो लाभ मिले हैं उसको कोई भी निभाएगा नहीं। फिर विरोध है पिपली नहीं आई, बॉर्डर पे नहीं आई। राजनीति के अंदर कल विजेंद्र सिंह को टिकट मिल जाए तो फिर कहाँ जाओगे? तो आपसे पूछता हूँ, आज मेरा कर लो, बीजेपी का कर लो और कर लो। अगर जो बीजेपी का सांसद इस हाल से था वो कांग्रेस में चला गया, अगर उसको कांग्रेस ने टिकट दिया तो फिर किसके लिए पक्ष में वोट मांगोगे? वो तो मिलनी है, क्योंकि खुद से लगे। फिर क्या करेंगे जो विरोध करने वाले हैं? तो उनसे पूछेंगे, जब सारे ही सरकार के हिस्सों में टिकट लेके आ गए फिर किसका विरोध करेंगे? काम जनमत को जोड़ना है, जनता की आवाज बनना है, और ये काम जो नायक जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करता रहेगा, लीडर होकर करता रहेगा, फील्ड में रहेगा। मैं तो 4 साल से छुट्टी नहीं मांगी, पार्टी से त्याग उनने ली दिया, इस्तीफा उनने लिया, दे देंगे, जोनसी में जाना चाहे चले जाएंगे। जब गठबंधन, चलो मेरी रड़क ना तो वो निकाल ना, मुझे लगता है कि 45 साल में उनके सोच का कोई आदमी नहीं। आज जनता में रहना है, मैंने काम करना, पॉलिटिकल सोच के साथ काम करना। अगर उनका बस चलता तो शायद 4.25 साल पहले इस तरह की बात कह के वो ऐसे आरोप लगाने कहीं ना कहीं वो जो मेयर फ्रस्ट्रेशन है उसका नजरिया है, इस तरह की बात कह जाती है, या फिर उम्र शायद उनके आगे उनको कैमरे से दूरी नहीं लेनी है। सलाह दोबारा बिंदास हरियाणा पार्टी रजिस्टर कराओ और दे दो। टिकटें किसको देनी हमारा काम नहीं। जी बिल्कुल।